एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं ताकि सम चालू करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है सर? जब कोई भी पार्टनर नया बिजनेस में एडमिशन लेता है ड्यू टू एनी रीजन, जब बिजनेस को पैसे की जरूरत है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना है, मॉडर्नाइज करना है, किसी भी रीजन की वजह से जब कंपनी को एक्स्ट्रा मैन पावर या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर एक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पॉसिबल होता है। बट जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में रहता है तो उसको चलती हुई गाड़ी में मौका दिया नहीं जाता, उसके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती है। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती है कि अगर आप बिजनेस में आते हो तो आपको कुछ देना होगा, तभी हम आपको बदले में कुछ दे सकते हैं। मतलब हम उस बिजनेस में कुछ लेंगे और बिजनेस से कुछ देंगे। लेने के लिए हम उनसे कैपिटल लेंगे, देने के लिए हम उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग देंगे। ये दो चीज़ों पे ध्यान देना है। यानी जब भी कोई भी नया पार्टनरशिप फर्म के अंदर या किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया पार्टनर जब बिजनेस के अंदर आता है तो हम सबसे पहले उससे क्या मंगाते हैं? कैपिटल मंगाते हैं। ठीक है, डिटेल इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ हम लोग कट टू द पॉइंट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही खाली बातें करेंगे। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मली बैलेंस शीट दिया होता है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं। उस एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है नए पार्टनर ने क्या लाया। तो नया पार्टनर जो भी कैपिटल लेकर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब कोई भी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एनरोल होता है, लेकर आता है, तो पैसे लेकर आएगा। यानी सबसे पहला अगर कहीं पे कुछ स्टार्ट होगा तो वो सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में क्या लेकर आता है सर? कैपिटल। तो उसकी एक एंट्री आपको पास करनी होगी। अब बात करते हैं कैपिटल लेकर आया तो बिजनेस में क्या आ रहा है सर? पैसे आ रहे हैं। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर ला रहा है तो नए पार्टनर का वहां पर क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। तो एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साथ ही साथ अगर वो कैपिटल लाएगा तो हम रेडी होते हैं उसे अपने प्रॉफिट का हिस्सा देने के। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है कि अगर मैं उसको प्रॉफिट में हिस्सा देता हूँ, सो प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, क्या उन्होंने कुछ सैक्रिफाइस किया है? ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। मानो एक पिज्ज़ा के लिए संस्कृति और सोनम दोनों ने डिसाइड किया कि वो आधा आधा पिज़्ज़ा खाएंगे, लेकिन अगर बीच में मंजू आ जाएगी तो संस्कृति और सोनम क्या रेशियो में मंजू को पिज़्ज़ा खिलाएंगे? अब रही बात मंजू की, वो सोनम की फ्रेंड है, तो संस्कृति बोलेगी मैं क्यों मेरा पिज़्ज़ा शेयर करूं? इसका मतलब एट अ टाइम ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा हु इज गोइंग टू शेयर। ठीक है, एक ऑप्शन ये होता है कि दोनों सेक्रीफाइस करें, और एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सिर्फ सोनम सेक्रीफाइस करे। ठीक है, मान लेते हैं दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो जब मंजू अपने जेब से पैसे निकालकर पे करने की कोशिश करेगी तो उस पैसे में जो हिस्सा होगा वो किसके हिसाब से होगा? जिसने सेक्रीफाइस किया होगा उसके हिसाब से होगा। अगर संस्कृति ने सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो संस्कृति को उस हिस्से में पैसा मिलने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर हम किसकी बातें कर रहे हैं सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आपने सेक्रीफाइस नहीं किया तो यू विल नॉट गोइंग टू टेक एनी सिंगल पेनी ऑफ रुपी इन फ्रॉम गुडविल। गुडविल से आपको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। यानी
अगर वो गुडविल लेकर आएगी तो गुडविल में गुडविल लाएगी भी और गुडविल बांटेगी भी, लेकिन गुडविल लाने की बड़ी बात नहीं है, गुडविल बांटना बड़ी बात है। बट वो गुडविल बटेगा किसको? बाकी के दोनों पार्टनर्स को। बट वो बांटते समय कौन से रेशियो में बटेगा सर? सैक्रिफाइस रेशियो। समझा? तो यहां पर क्या आएगा सर? गुडविल ब्रॉट बाय न्यू, ठीक है। गुडविल दो तरीके से आता है बेटा। अगर ऐसी बात करूं तो अगर मैं सेकंड वाला ट्रांजैक्शन ऐसा कहूं तो सेकंड ट्रांजैक्शन आपका गुडविल रिलेटेड होता है, यस और नो? तो उसमें देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक आता है बेटा ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, और सेकेंड ट्रांजैक्शन हो सकता है गुडविल रेज्ड। पहला क्या हो सकता है? गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। दूसरा क्या हो सकता है? गुडविल रेज्ड। ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर बोला है तो कंटिन्यूसली दो एंट्री आपकी बैक टू बैक आएगी। पहला क्या होगा सर? पैसा आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहली एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल लाया और गुडविल लाने के बाद क्या आएगा? गुडविल बटेगा। कद्दू कटा है तो सब में बटेगा। गुडविल का लाया तो सबको मिलेगा, बट किसको मिलेगा? जिसने सैक्रिफाइस किया होगा वो। मतलब यहां पर सैक्रिफाइस के बारे में भी बात करनी है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइस रेशियो में। बेटा अपन सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में फिलहाल डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज डिटेल ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, कैलकुलेशंस वगैरह मैंने ऑलरेडी दी हुई है, गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। जिसको रिवीजन करना है मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दूंगा, ठीक है? रिवीजन करना है, अदरवाइज मैंने नोट्स वगैरह तो लिखवाई है, ठीक है? डिटेल में डिस्कशन किया था। वी आर स्टिक टू द रिवीजन भी। भाई रिवीजन में कौन कौन से वेराइटीज आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये अलग एक टॉपिक है, एक अलग लेक्चर लगेगा, गुडविल एक अलग लेक्चर लगेगा, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो गुडविल और सेक्रीफाइस रेशियो या रेशियो से रिलेटेड कैलकुलेशन वाला वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा एज अ रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है? ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, गो थ्रू करोगे नोट से भी तो भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो ये एंट्री क्या आती है सर? बैक टू बैक आती है। बट जो तीसरी एंट्री है बेटा, वो एंट्री क्या है सर? ऑप्शनल है। क्या है सर? ऑप्शनल क्यों मालूम है? जब क्वेश्चन में विड्रॉ वर्ड बोलेगा, क्या बोलेगा सर? विड्रॉ। अगर क्वेश्चन में बोला गुडविल विड्रॉन बोला है बेटा, तब ये एंट्री आपको यहां पर दिखाई देगी। समझा? क्या एंट्री है? ऑल पार्टनर्स क्या है सर? क्रेडिट है। तो विड्रॉ करते समय क्या हो जाएगा सर? तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और आपने जितना भी विड्रॉ किया होगा उतना ही अमाउंट यहां पर दिखाई देगा। देखो हम पार्टनर को क्या बोलेंगे? दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो तुरंत पार्टी देते हैं और एक होता है जो पेंडिंग। जो तुरंत देंगे वो लाने का और बांटने वाला सीन है। जो पेंडिंग रखेंगे उनके लिए क्या है सर? गुडविल रेज्ड। मेरी पार्टी तेरी पार्टी फिटोस, याद है? गुडविल रेज्ड। समझा? तो गुडविल रेज्ड वाला वैरायटी क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है तो करने का। 90% से ज़्यादा केसेस में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल नया पार्टनर अगर गुडविल लेकर आता है तो गुडविल लाने की कितनी एंट्री है सर? 2। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और इसके बाद जो ओल्ड पार्टनर्स है अगर वो विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिखा जाएगा, तब आपके लिए ये एंट्री आएगी, अदरवाइज ये एंट्री आने वाली नहीं है। बात करते हैं गुडविल रेज्ड की। क्या बोलता है? गुडविल रेज्ड। तो अगर गुडविल रेज्ड बोला है तो एंट्री पास करेंगे
गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब हम लोग सिर्फ जानना चाहते हैं कि हमारा कितना गुडविल है। मतलब जो नया पार्टनर आया ना, वो क्या बोलता है, अरे मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली पूछ रहा हूँ पिज्जा का कितना हुआ। मतलब वो सिर्फ पूछ रहा है, ही जस्ट वांट टू नो कि भाई इसका पैसा कितना हुआ। मतलब इतना साल से तुम लोग धंधा कर रहे हैं, मार्केट में तुम लोग का रेपुटेशन कितना है, तो रेपुटेशन सिर्फ पूछ रहा है। एंड टू कैलकुलेट दैट रेपुटेशन हम लोग गुडविल क्या करते हैं, रेज करते हैं। अगर वो रेपुटेशन मालूम पड़ जाते तो वो रेपुटेशन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो गुडविल हमने यहाँ पर क्या किया, गुडविल रेज किया है, सिर्फ कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट किया तो रिकॉर्ड भी करेंगे, तो रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ये पार्टनर क्या बोलता है, अरे वाह वेरी अच्छा गुडविल वैल्यूएशन है, अब तो मैं आ गया ना, तो गुडविल क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे। यानी तुम्हारी गुडविल की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, खत्म करके अब गुडविल की नई वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पर पार्टनर क्या कर रहा है सर, गुडविल रेस के बाद गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहा है। गुडविल क्या कर रहा है, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर रहा है। तो ये कब पूछा जाएगा सर, क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो पहली चीज बता दूं, गुडविल से रिलेटेड या तो ये कंडीशन आएगी या फिर ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन आई तो ये दोनों कंपलसरी आएगा। तीसरा वाला बोले तो ऑप्शनल, दिया रहेगा तो करने का, नहीं दिया तो इधर। गुडविल रेस बोला तो एक एंट्री कंपलसरी, बट ये वाली एंट्री कब आएगी, क्वेश्चन में दिया जाएगा तो इसमें ओल्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑल। तो एंट्री आएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट। क्लियर है। गुडविल से रिलेटेड ये दो वैरायटी में से एक वैरायटी आपको पूछा जा सकता है, जो पूछता ही है। तीसरा, नया पार्टनर बोलेगा एक काम करते हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करते हैं, रीवैल्यू। क्या करते हैं सर, रीवैल्यू, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या करेंगे सर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन मतलब एसेट की वैल्यू या तो बढ़ाने का या तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ाने का, नहीं तो क्या करने का, कम। तो सेकंड वाला वैरायटी, सेकंड पार्ट आपका आ जाता है, सेकंड गुडविल। थर्ड पार्ट आपका आ जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो बेटा एसेट का वैल्यू बढ़ गया, पहले आपके पास ज़मीन 10,000 की थी, अब वो ज़मीन 15,000 की हो गई, तो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, प्रॉफिट है कि लॉस है। तो रीवैल्यूएशन के लिए हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, इस रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट के लिए या रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम अकाउंटेंसी लैंग्वेज में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलते हैं, इस रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट कहते हैं। ये एक तरीके का कौन सा अकाउंट होता है सर, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, याद होगा पिछले साल सीखा होगा कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब नॉमिनल अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब आपको क्या होगा, लॉस, या आप क्या लोगे, एक्सपेंसेस। क्रेडिट कब होगा बेटा, जब आपको क्या होगा, प्रॉफिट, या आपको क्या होगा सर, इनकम। ठीक है, प्रॉफिट और इनकम दोनों के केस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि सर अभी आपने कहा था प्रॉफिट हो गया तो क्या करने का, क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, हाँ है ना। एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई
एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम। प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस। लॉस है तो डेबिट, तो डेबिट में लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। दिक्कत है क्या? मानो अब लायबिलिटी की बात करते हैं। सर लायबिलिटी की वैल्यू मैंने बढ़ा दिया, मतलब एक बंदा था कस्टमर, ये सप्लायर था, सप्लायर ने मेरे को बोला 10,000 रुपये आपको देना है, तो मैं 10,000 देना था, नहीं दिया। अब कहूँ सप्लायर ने आके बोला अभी 10 नहीं दे, अब तेरे को 12 देना पड़ेगा, मेरे को ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस। लॉस है तो क्रेडिट कि डेबिट, डेबिट। तो एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब डी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है सर, कम हो रही है, तो मेरे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिक्कत है क्या बेटा? पक्का? यानी देयर इज ओनली 4 पॉसिबिलिटी, या तो बढ़ेगा या तो वैल्यू कम होगा। असेट का वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट, असेट की वैल्यू कम हो गई तो लॉस, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो लॉस, और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट। ठीक है, ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्लोजिंग के दर बढ़ेगा, क्लोजिंग में या तो प्रॉफिट या तो लॉस मिलेगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अब इस सब के अलावा आपको आ सकता है आपका कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने का बात। कैपिटल अकाउंट को क्या करना है सर, एडजस्ट करना है। तो हमेशा याद रखो कैपिटल अकाउंट का अगर एडजस्टमेंट करना है तो आपको कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करने के लिए हमेशा किसको टारगेट करना है सर, न्यू पार्टनर को। किसको टारगेट करना है, न्यू पार्टनर का शेयर आपको यहां पर लिखना है और न्यू पार्टनर का कैपिटल आपको यहां पर लिखना है। जैसे मान लो x/y यहां पर लिखा इज इक्वल टू आपका जो भी कैपिटल होगा आपको इस कैपिटल को यहां लिखना है डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1, 20,000 25,000। अब यहां पर क्या होगा, जैसे 1/4 दिया है, क्या दिया 1/4, तो नीचे वाला जो अमाउंट रहेगा वो क्या बताएगा आपको, टोटल कैपिटल। क्या बताएगा सर, है ना? तो आपको यहाँ पर करना क्या है सर, एक्स और वाई में इसलिए लिख रहा हूँ रेशियो बनाता है, तो टोटल कैपिटल के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 × 4 80,000 हो गया, 20 × 5 1 लाख हो गया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, टोटल कैपिटल मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा सर, टोटल कैपिटल। बात समझ में आ रही है? अब इस टोटल कैपिटल के बाद मुझे क्या करना है, इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। किस में बांटना पड़ेगा, न्यू रेशियो। रेशियो कैलकुलेशन पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं दे दूंगा। रेशियो कैलकुलेशन हमने डिटेल और सम करते समय भी रेशियो की कैलकुलेशंस आएगी, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट एडवाइस ये रहेगा कि आते समय थोड़ा सा रिवाइज करके आने का, लेकिन रेशियो का कैलकुलेशन आएगा तो मैं बताऊंगा ज़रूर। तो यहाँ पर क्या करने का, टोटल कैपिटल ऊपर लिखने का और न्यू रेशियो का टोटल, न्यू रेशियो का टोटल नीचे लिखने का। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा। अब इस अमाउंट को क्या करने का, तीनों पार्टनर में बांटेगा, जैसे ए बी और सी है ना। उस अमाउंट को क्या करोगे सर, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे, न्यू पीएसआर। क्या बोला बेटा, न्यू पीएसआर में बांटो, तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा जो आपके कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको मदद करेगा। समझा? इस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। कभी भी आता है वो कैपिटल एडजस्टमेंट कब होता है, जब नया पार्टनर कोई भी आता है तब, हाँ है ना। अब यहाँ पर गुडविल वाले रिलेटेड आइटम के लिए ऑलरेडी मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर रिवीजन करके आना है। ऑब्वियसली मैं करवाया हूँ और जैसे ही समय आएगा उसमें भी अपन करेंगे। दूसरा, रिवैल्यूएशन पे फोकस करना है। अगर किसी को 10 में से 6-7 से भी सेटिस्फाई होना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, पोस्टिंग। आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी गई होगी, उस बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज वाले आइटम्स दिए होंगे और एसेट वाले आइटम। लायबिलिटी के आइटम बेटा किधर आएंगे, लायबिलिटी में। एसेट के आइटम किधर आएंगे, एसेट। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व जितने भी आइटम्स होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, वो सब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा। सारा ट्रांसफ़र करने के बाद क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन करने के बाद जिस जिस आइटम के ऊपर
एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन बोला है, वो सब इनर में, बाकी सब बाकी सारे क्वेश्चन में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी अगर आपने टच कर लिया तो आसानी से आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। कैपिटल कर लिया 7 मिलेगा, गुडविल कर लिया 8 मिलेगा, टैली कर लिया तो 10 मिलेगा। पूरा 10 मार्क का आपका एडमिशन और रिटायरमेंट हो जाएगा। 8 मार्क का डेथ आता है। तो फिलहाल एडमिशन की बात करेंगे तो अपन इतनी वैरायटी आपके लिए क्या है, सफिशिएंट होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या करना है, सबसे पहले अपने को कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या बनाना है पहले ये पता होना चाहिए। पता है ना क्या क्या बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, टू प्रिपेयर, सबसे पहले आपको बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर इस रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं तो पता चला जनवरी के महीने सर ये P&L एडजस्टमेंट आपने सिखाया क्यों नहीं अभी तक। पाप पड़ेगा पाप, अकाउंट्स के शैतान लोग हो तुम लोग। अकाउंट्स हाँ ये सिखाया है मैंने, P&L एडजस्टमेंट। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तीसरा क्या बनेगा सर, सर ये बैलेंस शीट में आप कितने पार्टनर का नाम आएगा, उस बैलेंस शीट के बाद ब्रैकेट में लेने का आफ्टर एडमिशन। क्लियर है क्या। इसके अलावा हम लोग क्या बनाएंगे सर, वर्किंग नोट बनाएंगे। उस वर्किंग नोट के अंदर कैश और बैंक बैलेंस बनेगा, कैश और बैंक का भी अकाउंट बनेगा, और दूसरा गुडविल का भी बनेगा। सर ये दोनों क्यों बनाते हो आप, ताकि हम लोगों को सम एकदम स्मूथ में जाना चाहिए। जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत रहेगा वहाँ पर आपको वर्किंग करना इजी पड़ेगा। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करना है उसके लिए क्या करने का, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये कंपलसरी हम बना के रखेंगे, हर सम में बना के रखेंगे। फिर जैसे जैसे सम आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, गुडविल आया तो गुडविल की एंट्री पास कर दिया, उसके बाद कैपिटल आया तो कैपिटल की एंट्री पास कर दिया, और बाकी हम लोग क्या करें, प्लस माइनस वाला एडजस्टमेंट डायरेक्टली करने वाले हैं। बट इतना चीज़ हर सम से करने से पहले अपन क्या करेंगे, तैयार करके रखेंगे। वर्किंग नोट में और कौन से कैलकुलेशंस आ सकते हैं सर, तो कैलकुलेशंस और जर्नल एंट्री की बात करोगे ना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको स्मूथली करना है कि कैसे करना है। शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट करो, स्मूथली करना है तो स्मूथली, जैसा करना है वैसा करो। पहला कैपिटल की एंट्री आती है हमेशा, है ना। कैपिटल की एंट्री को आप पोस्टिंग कर दोगे तो आपके लिए क्या हो जाता है, बेटर। दूसरा गुडविल की एंट्री आप लोग पास करते हो तो आपको ये डाउट नहीं रहता सब बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर असेट में आया तो क्यों आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। तो कैपिटल और गुडविल की एंट्री हम लोग पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, पास करते हैं। उसके बाद कैपिटल से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट आता है, कैपिटल एडजस्टेड की एंट्री आती है, जैसे मैंने बताया कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशन करना तो उसका वर्किंग नोट तो आपको बनाना पड़ेगा। बट अगर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वाला कैलकुलेशन आप डायरेक्टली भी करोगे तो भी चलेगा, समझा। ये 3 वर्किंग आपसे रिक्वायर्ड होती है। इन 3 एंट्रीज को आप पढ़ते पढ़ते रीडिंग करके कर लो, और इसको मैक्सिमम आधा घंटे से ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए। मैं बोलूँगा 20-22 मिनट में भी ख़त्म हो जाएगा तो भी सफिशिएंट होता है। अगर इतना ये नहीं बोला तो आपको क्या बोलेगा पता है ना, जर्नल, और जिसको लेजर आता है उसको जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम आने वाला है क्या, खाली क्या करना है, रिवर्स, है ना। अगर लेजर उसने अच्छे से करे तो जर्नल एंट्री में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर केसेस में क्या मिलेगा आपको, जर्नल एंट्री नहीं मिलेगा, लेजर ही मिलता है। ठीक है, तो लेजर पे ज़्यादा फोकस करने की फ़िलहाल ज़रूरत है। समझ में आ रही बात, हाँ है ना। क्वेश्चन में वापस बोल रहा हूँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये सब चैप्टर आपको पता है। एडमिशन के अंदर अपने को सिर्फ इतनी बेसिक एंट्रीज के ऊपर फोकस करना है। फिर जैसे जैसे सम करोगे आपका सम वैसे भी रेडी हो जाएगा। डिफिकल्टी है क्या, लिख के लो।